दोस्तों नमस्कार। मैं रामचंद्र पाठक 5D सक्सेस कोच। कैसे हैं आप? दोस्तों आप लोगों ने ये सुना होगा कि सपनों में बहुत ताकत है। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो कि सोने के बाद देखे जाते हैं, बल्कि मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो आपको सोने नहीं देते। सपनों में कितनी ताकत होती है ये आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन उससे भी आगे सपनों की ताकत को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए इस कहानी में, जिसमें मैं आपको सपनों की असली ताकत के बारे में बताऊँ। दोस्तों ये कहानी है सपने की। दोस्तों ये कहानी है एक लाल BMW कार। दोस्तों ये कहानी है एक बच्चे की जिसने उस कार को खरीदने का फैसला किया। ये कब, कहाँ, कैसे हुआ, चलिए उसको बताते हैं। एक बार की बात है, एक 7 साल का बच्चा जो एक कहीं लाइब्रेरी में जॉब करता था। उसका काम था लाइब्रेरी में जो भी अलमारी है उनकी सफाई करना, किताबों को व्यवस्थित रखना और झाड़ू पोंछा लगाना। ऐसा काम करते करते एक दिन की बात है कि उसको एक किताब मिली, एक मैगजीन मिली। वो मैगजीन को पलट रहा था। वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, बस वो ऐसे ही मैगजीन को पलट रहा था। पलटते पलटते एक पेज पे देखता है बहुत शानदार एक BMW कार, लाल कलर की BMW कार उसे दिख रही है। एक पेज पर उसे लाल कलर की बहुत शानदार BMW कार तो बहुत पसंद आ गई। वो सोचने लगा कि क्या कभी मैं ऐसी कार में बैठ पाऊंगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसका मालिक आ गया। मालिक ने पूछा, यहाँ बैठे क्यों हो, कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? तो उस लड़के ने कहा, मैं ये कार मैगजीन में इस कार को देख रहा था और मुझे तभी ऐसा लगा कि क्या कभी मैं इस कार में बैठ पाऊंगा। जैसे ही मालिक ने ये बात सुनी तो उसके ऊपर भड़क गया। दोस्तों क्या होता है हमारे समाज में, हमें सपने देखने की भी पूरी आजादी नहीं है। अगर हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हमें लोग कुछ मोटिवेट नहीं करते, बल्कि वो कहने लगते हैं कि अरे ये फालतू सपना देख रहा है, ये कुछ पूरा नहीं होने वाला, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें करने लगते हैं दोस्तों उस लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मालिक ने सोचा कि जब ये अभी से इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है कि 50 लाख रुपए की BMW कार में बैठने का सपना देख रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो ये आगे मेरी जॉब में कहीं कुछ गड़बड़ करे, क्योंकि इसका सपना तो हो गया, सपना तो इसने देख लिया, अब इसको ये पूरा करना है तो कुछ गड़बड़ करे, इससे अच्छा इसको निकाल दो। और दोस्तों वो एक जो 700 रुपए की जॉब करता था, उस सपने की वजह से उस जॉब से भी उसको निकाल दिया गया। मालिक ने उसे ठोकर मार के निकाल दिया। दोस्तों जब ठोकर लगती है तो कुछ नई चीज बनती है, कुछ अक्ल आती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, उन्हें एक ट्रेन से ठोकर मार दी गई। जब उन्हें उस ट्रेन से ठोकर मारी गई तब उन्होंने एक सपना देखा, अब मैं जिन लोगों ने मुझे ठोकर मारी है उन अंग्रेजों को मैं अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों ठोकर में भी बहुत ताकत होती है। उन्होंने जो सपना देख लिया और उस ठोकर की वजह से वो मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक बन गए। लड़के ने भी सोचा कि अब मैं जो सपना देख रहा हूँ वो केवल बैठने का नहीं, बल्कि इस कार को खरीदने का सपना देखूंगा और मैं इसको खरीद के ही रहूंगा। उसने कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम किया, एक छोटा सा कोई व्यापार शुरू किया। व्यापार में वो दिन रात मेहनत करता था, पूरी लगन से मेहनत करता था दोस्तों। और मेहनत कर और क्योंकि पूरी लगन से मेहनत कर रहा था, कुछ भूख प्यास नहीं देख रहा था, दिन रात लगा हुआ था। कोई उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जब वो सोता था जागता था हर जगह उसे वो लाल रंग की BMW कार दिख रही थी। दोस्तों वो सपनों में इतना पागल हो गया कि वो लगातार काम करता रहा और ऐसा करते करते लगभग 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में उसके व्यापार में काफी उन्नति हुई, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए और अब उसने निश्चय किया
अब वो जाएगा और अपने पसंद की BMW कार खरीद के लाएगा। वो लड़का कार के शोरूम में गया, उसने कहा मुझे वो लाल रंग की BMW कार दिखाओ। जब उसने उस तरह की लाल रंग की कार BMW के बारे में पूछा तो वहां पे सेल्समैन ने कहा, सर जैसी कार के बारे में आप पूछ रहे हैं वैसी कार कंपनी ने 5 साल पहले बनाना बंद कर दी। वो परेशान हो गया, वो विचलित हो गया कि जिस सपने के लिए मैं 10 साल तक लगातार मेहनत करता रहा, वो कंपनी ने बनानी ही बंद कर दी। अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा। उसने फिर कोई और कार खरीद के, क्योंकि कार तो खरीदने वो गया था, तो उसने कोई दूसरी कार खरीद के घर चला गया। वो घर चला गया, उसने कार तो खरीद ली थी, लेकिन अभी उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। अभी भी वो विचलित था, वो सोच रहा था कि मुझे वो कार चाहिए, क्योंकि उसने पैसा कमाने का सपना नहीं देखा था, उसने अमीर बनने का सपना नहीं देखा था, बल्कि उसने सपना देखा था लाल रंग की BMW कार में बैठने का। वो रोता रहा, वो परेशान रहा। तभी लगभग 1 हफ्ते बाद BMW के ऑफिस से एक सेल्समैन का फोन आया कि सर, हमारे पास एक कार बिकने आई है जो कि लाल रंग की है, आप आके देख लीजिए अगर आप वो लेना चाहते हैं। जैसे ही उसे ये खबर लगी, वो दौड़ा दौड़ा गया और BMW ऑफिस में पहुंच गया। दोस्तों, जब वो BMW ऑफिस में पहुंचा, उसने देखा एक लाल रंग की कार है और ये वैसी ही कार है जैसी उसको चाहिए थी। वो खुश हो गया, उसने कहा कि अब मुझे ये किसी भी हालत में ये कार चाहिए। सेल्समैन ने कहा, सर ये सेकंड हैंड कार है, ये आपको कुछ कम कीमत में भी मिल सकती है, आइए चल के बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उसने जो सपना देखा था वो लाल रंग की कार को पाने का देखा था। उसने बोला, मुझे अब कोई और कार नहीं चाहिए, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना, आप मेरी ये जो मैंने 1 हफ्ते पहले कार खरीदी थी, आप उसकी चाबी पकड़ो, उसे लो और मुझे ये कार दो और बताओ मुझे और कितने पैसे देने हैं। सेल्समैन भी सोचने लगा कि ये क्या बोल रहा है, एक पुरानी कार को लेने के लिए ये हमें नई कार भी दे देगा और पूछ रहा है कितने पैसे और चाहिए। सेल्समैन ने उनसे पूछा कि ऐसा इस कार में क्या है जो आप नई कार भी दे रहे हैं और पैसे के लिए भी बोल रहे हैं कि और पैसे चाहिए तो और ले लो, लेकिन मुझे वही पुरानी लाल रंग की कार चाहिए। तो उसने अपनी जेब से वो मैगजीन निकाली जो वो हमेशा साथ में लेके घूमता था। दोस्तों, उसने वो मैगजीन निकाली और मैगजीन का वो पेज निकाला जिसमें वो लाल रंग की BMW कार थी। सेल्समैन उस फोटो को देखने लगा, कार को देखने लगा, कंपेयर करने लगा। सेल्समैन ने बोला, हाँ ये बिल्कुल वही मॉडल है। और ऐसा चेक करते करते वो अचंभित हो गया। वो बोला, सर ये तो वही कार है। तो उस लड़के ने बोला, हाँ मुझे मालूम है ये वही कार है, ये वैसी ही कार है और मुझे ये चाहिए। सेल्समैन ने बोला, सर आपको जितना मालूम है मैं उससे कहीं ज्यादा आपको बताने जा रहा हूँ। सर ये सिर्फ उसी मॉडल की कार है, बल्कि ये वही कार है जिसका फोटो खींच के इस मैगजीन में डाला गया था। क्योंकि आप इसके नंबर को देखिए, कार में जो पड़ा हुआ नंबर है वो नंबर और इस फोटो में जो कार में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर हूबहू सेम है। दोस्तों, उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे आज उसके सपने की कार मिल चुकी थी। दोस्तों, देखिए सपने में कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर आप सपना देखना शुरू करते हैं, आप चाहे किसी भी स्तर के हों, किसी भी लेवल पर हों, लेकिन अगर आप बड़ा सपना देखते हैं, आप कितना भी बड़ा सपना देख सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और जैसे ही आप सपना देखना शुरू करते हैं दोस्तों, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपको उस सपने को पूरा कराने में लग जाता है। दोस्तों, सपने को लेकर कुछ लाइन मेरे दिमाग में आ रही हैं, वो हैं, दोस्तों सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने में लग जाइए। लगन से लगातार करते रहिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, मुझे जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है, अगर इससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कैसी लगी मुझे अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि इससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है मेरे जानने वालों को, तो ये कहानी का लिंक उनके साथ आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। वो भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार।